नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से बहुतों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता होगा जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पावर्स होती है। तो चलिए आज आपका ये कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। इससे पहले कि हम श्रेष्ठता के बारे में बात करें, हम आपको सबसे पहले आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स की डेफिनेशन बताना चाहेंगे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा भारत में दो अलग अलग सिविल सेवाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और फोकस के क्षेत्र होते हैं। आईएएस अधिकारी देश के प्रशासनिक शासन के लिए जिम्मेदार है। वे सरकारी कार्यक्रमों के नीति निर्माण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण से संबंधित है। दूसरी ओर आईपीएस अधिकारी मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने और जांच करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे स्थानीय पुलिस स्टेशनों से लेकर राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक विभिन्न स्तरों पर पुलिस बलों का नेतृत्व और प्रबंधन करते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों अधिकारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इनमें से किसी की जिम्मेदारी कम ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनके डोमेन और कार्य मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। आईएएस और आईपीएस के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न ऑलवेज पूछा जाता है। दोनों सेवाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनकी शक्ति की सीमा और प्रकृति अलग अलग होती है। आईएएस अधिकारी अक्सर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और प्रणालीगत परिवर्तनों को प्रभावित कर सकते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून परिवर्तन पर अधिकार का उपयोग करते हुए सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आईएएस अधिकारी आईपीएस की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे अपने जिले के भीतर सभी विभागों के नीति निर्माण पर काम कर सकते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारियों को अपनी शक्तियों को